हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास के कृष्णा पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। और आज की इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 7। उससे पहले हम श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष शुक्रवार वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। हे वैभव लक्ष्मी माता, आपकी कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा श्रवण करे, उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करना, हर कष्टों को दूर करना। मनोहर एक प्राइवेट फर्म में साधारण पद पर कार्य करता था। जितना वेतन मिलता था उसमें घर खर्च मुश्किल से ही पूरा हो पाता था। यही कारण था कि वह धन का यथोचित संग्रह नहीं कर पाया। उसने इतना अवश्य किया था कि अपनी लड़की रचना को अच्छी शिक्षा दिलाने में लापरवाही नहीं बरती थी। रंजना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुणवान व बुद्धिमान थी। समय के साथ साथ उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन मनोहर की पत्नी माधवी ने कहा, सुनो जी, लड़की अब सयानी हो गई है, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? मनोहर ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? भाग्यवान, हमारी बिटिया में क्या कमी है? वह सुंदर है, गुणवान है, बुद्धिमान है। इसका हाथ मांगने के लिए तो लड़के वाले की लाइन लग जाएगी, तुम देखती रहना। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसे बदलते समय का अनुभव भी था। वह जानती थी कि दहेज की समस्या के दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दहेज ना देने पर तरह तरह के घटने वाली दुर्घटनाओं से भी वह परिचित थी। समय का चक्र निर्वाध गति से चलता रहा। रंजना ने शिक्षा भी पूरी कर ली। उसने बीए प्रथम श्रेणी से पास करके घर में खुशियां ला दी थी। लेकिन माँ को तो बस एक ही चिंता थी, किसी भी तरह रचना के हाथ पीले हो जाए। पिछले कुछ दिनों में मनोहर को भी रंजना की शादी की चिंता सताने लगी थी और वह योग वर की तलाश में जुट गया था। वह जहां भी जाता दहेज की मांग मुंह बाए खरी मिलती। सीधा साधा मनोहर दुनियादारी से परिचित था। उसने तो यही सोचा था कि उसकी लड़की की शादी उसके गुण व रूप के कारण कहीं भी हो जाएगी। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो वह भी हताश हो गया। एक दिन मनोहर ऑफिस में अपनी सीट पर मुंह लटकाए बैठा था। तभी उसकी सहकर्मी धन सिंह उसके पास आया और पूछा, मनोहर, क्या बात है? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मनोहर ने अपनी सारी समस्या उसके सामने रखी तो वह बोला, आजकल माँ वैभव लक्ष्मी के काफी चमत्कार सुनने में आ रहे हैं। चारों तरफ उन्हीं की जय जयकार हो रही है। सुना है माँ वैभव लक्ष्मी हर समस्या का समाधान चुटकियों में ही कर देती है। मेरा तो कहना है कि तुम भी उनकी शरण में चले जाओ। बिटिया के लिए योग वर खुद ब खुद तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। धनसिंह की बातों से मनोहर का विवेक जाग उठा और उसने पत्नी सहित माँ वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार तक व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन पति पत्नी माँ का ही गुणगान करते रहे और शाम को पूजन कर भोजन करते हैं। इस तरह जब 7वें शुक्रवार का व्रत था, उसी दिन उसकी फर्म का मालिक सेठ दीनदयाल उसके घर पहुंचा। उन्हें देखकर पहले तो मनोहर चौंका, फिर आओ भगत में जुट गया। सेठ दीनदयाल ने मनोहर से कहा, मनोहर, बुरा न मानना तो मैं एक बात कहूँ। मनोहर ने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं सेठ जी, आप तो बस आदेश करें। सेठ दीनदयाल ने कहा, तुम्हारी बेटी रचना मुझे और मेरे लड़के राजेश को बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो मुझे कहो। मनोहर को कानों से सुने शब्द पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी प्रसन्नता को मन में दबाते हुए बोला, सेठ जी,
कहाँ आप राजा भोज के सामान और कहाँ मैं गंगू तेली जैसा। आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है। सेठ दीनदयाल ने उसकी बात को भांपते हुए कहा, मनोहर, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। यह शादी दहेज के बिना होगी। बस मुझे तो रचना जैसी गुणवान लड़की ही चाहिए। मनोहर और उसकी पत्नी माधवी ने इसे माँ का ही चमत्कार माना और एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्वीकृति दे दी। फिर रचना की शादी बड़े धूमधाम से हुई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। शादी के बाद मनोहर और उसकी पत्नी 21 शुक्रवार व्रत पूरे किए। व्रत के अंतिम दिनों दोनों ने 21 कन्याओं को भोजन कराया तथा माँ वैभव लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर व्रत कथा की 21 पुस्तकें माँ के श्रद्धालु भक्तों में बांटी। माँ की कृपा से मनोहर माधवी सुखपूर्वक रहने लगे। इधर 9 माह बाद रचना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये सब माँ के चमत्कार की बदौलत ही संभव हो पाया था। तो सभी मिलकर बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर अवश्य करें। कथा। किसी गांव में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। किसी को किसी का चिंता फिक्री परवाह था ही नहीं। सब अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण से भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होता रहता था। इसके बावजूद उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसका स्वभाव संतोषी था। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते दिन बीतने लगा, समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं। अच्छे संगति का असर हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगति से संगत रखना चाहिए, बुरे से नहीं। अब जब शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अपना ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब जब शीला का पति रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत बुरी तरह लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। अब तो शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के बुरे बर्ताव को सहने लगी। शीला अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार
शांति छा गई, सारी चिंता मिट गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ अपने घर ले आई। दुख का बात यह था कि शीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माँ जी को किस पर बैठाया जाए। बेचारी यह सोच विचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और शीला ने कहा, माँ जी, मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकूं, इसलिए माँ मुझे माफ करना, मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ। माँ तो शीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ तो शीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बेचारी कितने दुख में है। शीला के बातें सुन माँ जी प्रेम भरी शब्दों से बोली, शीला, क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। शीला को रोते देखकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे सारी परेशानी बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएगी। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता छिड़कती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। बस श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करो। माँ जी की बात सुन शीला पूछने लगी, माँ, व्रत की विधि तो मुझे पता नहीं। तब माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई, अभी तो माँ जी मेरे सामने खड़ी थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका पति जिस दिन प्रसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के मन में तो अब पहले से भी ज्यादा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक
उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो माँ, उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य को माँ अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब शीला का पति मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोले, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्धापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्धापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो, उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। सभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए एक नवयुवक अपने संसार को त्याग कर भजन करते हेतु ब्रज की शरण में आया। दिन भर हरे कृष्णा जप करता, श्री राधा माधव का लीला स्मरण करता और सूर्य अस्त के पश्चात भिक्षा मांगकर एक रोटी ले आता। एक बार शीतकाल में प्रातः वृष्टि होने लगी और वह नवयुवक थर थर कांपने लगा। वह नवयुवक एक प्राचीन कदम वृक्ष की खोक में जाकर बैठ गया और श्याम सुंदर का ध्यान करने लगा। तभी सामने के एक वृक्ष से आवाज आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, उन पर थोड़ी कृपा करो। उत्तर में उस वृक्ष ने, जिसकी खोख में वह बैठा था, कहा, आप ही थोड़ी कृपा कर दो ना। सहसा सामने वाले वृक्ष में से एक मोर उतर कर आया और अपने सुंदर इंद्रधनुषी पंख फैलाकर खड़ा हो गया। 3 अन्य मोर उतरकर पहले वाले मयूर के पास आए और उस नवयुवक के सम्मुख गोलार्ध में पंख फैलाकर खड़े हो गए।
उन नर्तशील मयूरों के मध्य मस्तक पर मनोक मोर पीछ धारण किए हुए, बाधरों पर मुरली धरे तथा प्रेम दर्शक आकर्षक नेत्र वाले पुण्य दर्शन स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। ब्रज के कल्प तरुओं की कृपा ने उस भक्त को श्री कृष्ण दर्शन से धन्य किया। इस कथा द्वारा हमें वृंदावन के कल्प वृक्षों की शक्ति एवं कृपा ज्ञात होती है। निष्कर्ष ये है कि हमें इन महान भक्त वृक्षों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इन वृक्षों की शरणागत हो, अपने मन की बात कहो, अपनी समस्या बताओ, उनसे कृपा याचना करो, एक चमत्कार की प्रतीक्षा करो। चमत्कार ही वृंदावन को चमत्कारी बनाते हैं। यहीं पर वृक्ष वार्ता लीला समापन हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मार्गशीर्ष महात्म्य कथा अध्याय 7। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है उस समस्त पुष्पों के महात्म्य को आप बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र सुनो, जिस पुष्प से मुझे बड़ी प्रसन्नता होता है मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को कहूँगा। इसमें कोई संचय नहीं है। मल्लिका, बेला, मालती, चमेली, यूथिका, जूही, अतिमुक्तका, तेंदुआ, पाटला, पाठर, करवीर, कनैल, जयंती, रनवास, विजया, भांग, कुब्जक, तबक, कनेर, कर्णिकार, कुर्नटक, पीला प्यासा, चंपक, चंपा, चातक, कुंद, बान, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, दूसरी जूही। हे सूत, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज, भंगरैया, तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सूत, मुझको वे ही पुष्प प्रिय है जो कि सुंदर रूप, रस, गंध से युक्त है। मुझको निर्गंध पुष्प भी प्रिय है और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं वे भी प्रिय है। बान, चंपा, अशोक, करवीर, यूथिका, पारिभद्र, पाटल, बकुल, गिरिशालिनी, बेलपत्र, समीपत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र है। हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न, अपयूषित, तत्काल का उतारा हुआ, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करे और आराम में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करे तथा विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने में विशेष पुण्य होता है। तपशील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र को 10 तोला स्वर्ण का दान देने से जो फल मनुष्य को पाता है वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्प दान से पाता है तथा 1 दोना पुष्प को मेरे लिए देता है। हे सूत, 10 तोल स्वर्ण दान से भी अधिक फल पाता है। और जो पुष्प में भेद है उसको तुम सुनो। 1000 दोना पुष्प से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खदीर पुष्पों से समी पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 बेल पुष्पों से बक पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 बक पुष्पों से नधावर्त पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 नधार्वत पुष्प से करवीर यानी कनैल पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000
करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक है और श्वेत करवीर पुष्प से पालस का पुष्प उत्तम है। 1000 पालस पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा पुष्प विशेष फलदायक है और 100 चंपा पुष्प से अशोक पुष्प उत्तम है। 1000 अशोक पुष्प से सेवंती पुष्प उत्तम है और सेवंती पुष्पों से कूजक पुष्प उत्तम है। 1000 कूजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है तथा 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जाति जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है तथा समस्त जातियों के पुष्पों से जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे देता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए देता है उसके पुष्प को फल सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष प्रयत्न तथा असंख्य कोटि वर्ष प्रयत्न मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पूर्व में आकर नित्य वास करता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से पूजन करें। इन पत्र पुष्प और फलों से मेरा पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं तो उस पूजन से मैं प्रसन्न होता हूँ और पूजकों को भक्ति देता हूँ। इसमें कोई संचय नहीं है। हे देवेश, वह धन पुत्र स्त्री आदि जो कुछ इच्छा करता है, हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न करने के कारण मैं सब कुछ देता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।